द कोरोमंडल फिशर्स। द कोरोमंडल फिश साउथ ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन है ना, उसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ जो फिशरमैन रहता है उसके बारे में लिखा गया है। तो हम अभी शुरू करते हैं। ए रिदम रोजिंग पोएम अबाउट सीकिंग फ्रीडम ऑन द वेव्स ऑफ द सी। यहाँ पर जो कविता दी गई है वो कविता समुद्र के जो स्रोत है उसमें स्वाधीनता, हम जिसे कहते हैं फ्रीडम, वो खोजने के लिए और ढूंढने के लिए यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। राइज ब्रदर्स, उठो ब्रदर्स, राइज द एवनिंग स्काई प्रे टू द मॉर्निंग लाइट। उठो और उगते आसमान से प्रे करो, जो सुबह का जो लाइट है और जो रोशनी है उसे लाने के लिए। द विंड lies asleep in the arm of the dawn like a child that has cried all night। वो हवा जो सुबह सुबह के बाहों में बच्चे की तरह, एक बच्चे की तरह सारा नाइट या सारा रात रोता हुआ बिताया है। कम लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर। चलो हम जाकर शोर से जो हमारा जो नेट, मछली पकड़ने वाला जो नेट होता है ना, वो नेट कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। इसके बाद एंड सेट आवर कैटामरन्स फ्री। इसके बाद हम हमारा जो कैटामरन्स होता है, जो दो नाव है ना, दो नाव एक ही पटातन से घेरा रहता है। इसका मतलब दो नाव में एक ही पटातन होता है, एक साथ दो नाव जुड़वा होता है इसका मतलब। तो उस कैटामरन को मुक्त कर देते हैं, मुक्त। टू कैप्चर द लिविंग वेल्थ ऑफ द टाइड। किसके लिए? जो टाइड का या नदी का स्रोत का जो वेल्थ है या संपद है, खजाना है, उसे कैप्चर करने के लिए, या इसका मतलब है उसको हम दखल करना चाहते हैं। फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी। क्योंकि हम समुद्र का राजा होते हैं। ठीक है, किंग होते हैं, समुद्र का किंग है, और हम और बोल सकते हैं हम समुद्र का राजा है। नो लॉन्गर डिले लेट अस hasten away in the track of the seagull's call। इसका मतलब है देरी मत करो, ज़्यादा वक्त नहीं बिताओ, और डिले मत करो, जल्दी करो। लेटन, जल्दी करो किस रास्ते में? जहाँ सीगल, इसका मतलब है शंखचिल जिसे कहते हैं, जहाँ बुला रहा है उस रास्ते में हमको जाना होगा। देखो शंखचिल वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर मछली रहता है। ठीक है, वो मछली ज़्यादातर भेल या कुछ डॉल्फिन जब उसको शिकार करते हैं, वो जल से ऊपर कभी कभी छलांग देती है। तो अगर उस रास्ते में हम लोग जाए तो ज़्यादा मछली पकड़ सकते हैं, ये बोला गया है। सीगल का मतलब उसको फॉलो करना, मतलब यही होता है। द सी इज आवर मदर। समुद्र हमारा माँ है। द क्लाउड इज आवर ब्रदर। जो क्लाउड होता है, इसका मेघ कहते हैं हम, बादल कहते हैं, वो हमारा क्या होता है? भाई होता है, भाई है। द वेव्स आर कमरेड्स ऑल। और नदी का जो स्रोत होता है, और वेव तुम ढेव भी बोल सकते हो या तरंग भी बोल सकते हो,
वेव भी बोल सकते हो। वेव जो है वो हमारा दोस्त होता है, दोस्त है। What thou we toss at the fall of the sun where the hand of the seeker drives। अगर जब सूरज डूब जाता है तब क्या करता है, हमारी हम किसके हाथों में आ जाते हैं, वहाँ पर हम आ जाते हैं सी गॉड यानी समुद्र को जो देवता है, समुद्र का जो भगवान है उसके हाथों में, उसके इच्छा या मर्जी के अंदर। ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाई द हेयर, वो क्या करता है, जो स्टॉर्म होता है या झड़ होता है उसको क्या करता है, वो बालों से खींचता है, पकड़ के रखता है। विल हाइड इन हिज बेस्ट आवर लाइफ, इन हिज बेस्ट आवर लाइफ, क्या करता है, उसका जो सीना है हम कहते हैं, उस सीने में हमारा जो जिंदगी है वो छुपा कर रखता है। इसका मतलब सूरज जब डूब जाता है तब समुद्र जो देवता बोलते हैं हम, वो क्या करता है, समुद्र का भगवान या समुद्र देवता क्या करता है, हमारे ज़िंदगी को सुरक्षित रखता है। वो जो स्टॉर्म है उसको बालों से खींचकर पकड़ रखता है, क्योंकि हमको वो स्टॉर्म से रक्षा कर सके। ठीक है। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्ली, क्या कहता है, कोकोनट यानी नारियल का जो शेड है वो बहुत सुमिष्ट है या स्वीट है। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, और क्या कह सकते हैं, वहाँ पर जो आम का बगीचा होता है, आम का जो बगीचा है उसका सेंट परफ्यूम आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड स्वीट एट द सैंड एट द फूल ओ द नून विद द साउंड ऑफ द वॉइस विल लव, और जब रातों में जब चाँद का जो रोशनी होता है उसमें बाली का जो सेंट होता है उसे भी, उसका साउंड को भी हम पसंद करते हैं, हम उसको लव करते हैं। बट स्वीटर ओ ब्रदर द कीस ऑफ द स्प्रे, यहाँ पर जो समुद्र का फेना होता है ना, स्प्रे होता है, उसका स्वीटनेस उससे भी ज़्यादा होता है। तो वो भाइयों चलो, द डांस ऑफ द वाइल्ड फ्रॉम ग्ली, वह क्या करता है, जो फ्रॉम होता है, समुद्र का जो फॉर्म होता है वो पानी में ऐसे लगता है जैसे मानो डांस कर रहा है, नाच रहा है। नाउ ब्रदर रॉ टू द एज ऑफ द हॉर्स, यहाँ पर बोला गया है जो घासों वाला जो धार होता है, एज होता है, उसके बराबर चलो। वेयर द लो स्काई मीट विद द सी, जहाँ पर आसमान डाउन होके समुद्र से मिलता है। यहाँ तुम कह सकते हो हराइजन, जिसको कहते हैं हम दिगंत रेखा कहते हैं, ठीक है, ऐसे हराइजन उससे मिलता है। तो इस कविता को कंपोज किया है सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर देखा गया है उन्होंने मछली पकड़ने वाला जो फिशरमैन है कर्मल कोस्ट का, उसको एडमियर किया है, उसको प्रशंसित किया गया है, उन्होंने किया है, प्रशंसा किया है उसको, उन लोगों का, उन लोगों को बुला रहा है। चलो भाई आप हम मछली पकड़ने के लिए जाए, हमारा जो कैटामरन है उसको ले लेते हैं, बंधा हुआ था उसको खोल देते हैं, जो मछली पकड़ना नेट है उसको ले लेते हैं, उसे लेकर जहाँ पर शंखचिल या सीगल जिस प्लेस में समुद्र के बीचों बीच और कुछ प्लेस में वो होता है, उसके साथ जाए, वहीं पर ज़्यादा मछली मिलेगा। तो हम जाके वो समुद्र जो हमको देना चाहता है और टाइड जो है उसका जो फसल, यू कैन से द वेल्थ और खजाना, उसे हम कैप्चर कर लेते हैं। वहाँ पर और कुछ दिखाई देगा, वहाँ मैंगो ग्रोव होगा, उसके पास में मैंगो ग्रोव होगा, उसका सेंट आएगा, कोकोनट का सेंट आएगा,
तो हमारे लिए सी हमारा माँ है, बादल वो हमारा ब्रदर होता है, होगा, है, और जो वेव है वो हमारा फ्रेंड है। और हमें कहाँ जाना है? दूर समुद्र में, जहाँ आसमान और समुद्र मिलता है।